सफारतकारी। भारत ने शंघाई ताउन तंजीम में ईरान का साथ देने से इनकार कर दिया। भारत के खिलाफ SCO के तमाम रुकन ममालिक की इसराइल जारियत की मजम्मत। शंघाई ताउन तंजीम के अरकान ने इसराइली हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उनको SCO ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट दी जिसपे इंडिया ने कहा है सॉरी, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। सख्ती के साथ की तरदीद की है पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को। इनको इनवाइट नहीं किया गया। शुरुआत तो पाकिस्तानियों ने करी थी कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, भेल आसिम मुनीर अजीम और शान शहनशाह। ये तो ड्रामा पाकिस्तानियों ने शुरू करा था। अब व्हाइट हाउस कह रहा है कि हमने बुलाया नहीं। मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। पर इजराइल हमला करेगा तो कल को टारगेट पाकिस्तान भी हो सकता है, वो फिर एक चीज खुल सकती है। बयान पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। भारत ने SCO के बयान से खुद को अलग रखते हुए ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव पर संयम और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही इजराइल के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा। इंडिया इजराइल के साथ खड़ा होगा, इंडिया ईरान के साथ नहीं खड़ा होगा। आप क्या कहते हैं, इसराइल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जरूरत क्यों है? वैसे अगर देखा जाए ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो इसराइल ने लॉन्च किया है उसमें और ऑपरेशन सिंदूर में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है। और कहा कि मुनीर को अमेरिका ने बुलाया ही नहीं। आर्मी डे में मुनीर अनइनवाइटेड हैं। सो इंडिया जो है दैट स्टैंड्स विद इजराइल, नॉट विद ईरान। अगर इंडिया इजराइल के साथ है तो ये कह रहा है ना कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेटमेंट कंडेमनेशन की दी है तो इंडिया ने उस पर रिबटल जारी की है। इंडिया की MEA ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है सॉरी, हम SCO के साथ नहीं हैं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ द SCO इन दिस। हम SCO के साथ नहीं हैं। SCO की अपनी मंजिल है, हमारी अपनी मंजिल है। इसको थोड़ा देखें, रीड दिस थिंग वेरी केयरफुली। वो कहते हैं कि हम इसमें क्यों पढ़ें या हमारे लिए इससे क्या इसमें होगा। I think this is a statement that came from MEA. इंडिया की MEA की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है। India's own position on the matter had been articulated us on 13 June and remains the same. We urge that channels of dialogue and diplomacy be utilized to work towards de-escalation, and it is essential that the international community undertake endeavors in the direction. The External Affairs Minister too discussed the MEA too discussed this matter with the Iranian counterpart yesterday and conveyed a deep concern of the international community at the turn of the events. He also urged the avoidance of any escalatory steps and an early return to diplomacy. The overall position of the India, as stated above, was communicated to the SCO members. Keeping that in mind, India did not participate in the discussion on the above mentioned SCO statement. मतलब ये कि SCO ने condemn किया है, हम नहीं condemn करते. India does not condemn this. India stopped to condemn this. India said sorry. India made a point. India says sorry. India नहीं condemn करेगा, ठीक है? लेकिन इंडिया ने साथ ही फोन भी खड़का दिया है। किसको? बागची साहब को, इंडियन साहब को। उनकी कन्वर्सेशन हुई, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी, ठीक है जी, कल भी कन्वर्सेशन हुई थी उनकी। और ये जो है हम देखें इंडिया की कोई, और इंडिया ने क्या कहा है? इंडिया ने कहा हमें बड़ा आपके साथ सिंपथीज हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, द पाकिस्तानी डेलीगेशन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सपोर्टेड द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, इंडिया तो वहां पे नहीं खड़ा हुआ आके। इंडिया तो वहां नहीं खड़ा हुआ आके, अगर खड़ा हुआ है तो मुझे बताएं। सो इंडिया कहता है सिंपथीज हमारी ले लें, हमारी सिंपथीज आपके साथ है, बट हम आपको सपोर्ट कोई नहीं दे सकते। वी आर सॉरी फॉर दिस। हमारा ताल्लुक इजराइल के साथ है, दैट इज अ पॉइंट।
पाकिस्तान ने तो नहीं कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो ईरान इजराइल के साथ है। इंडिया बैलेंस करना चाहता है और ईरान चाहता है कि इंडिया बैलेंस करे। ईरान को इस चीज की फिक्र है और ईरान इवन देन अप्रिशिएट इंडिया सॉलिडारिटी विद ईरान, डीप सिंपैथीज एंड एप्रिसिएशन। ईरान समझता है ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है। ईरान थिंक्स दिस इज आवर डिप्लोमेटिक विक्ट्री। ये हमारी डिप्लोमेटिक जीत है भैया, हम कामयाब हो गए हैं, हम कामयाब हो चुके हैं हर लिहाज में। सो चैनल्स ऑफ डायलॉग, कम्युनिकेशन, दिस दैट, ये वो लटरम पटरम, बाकी छोटा मोटा, ये बाकी तो सारी कहानी है। देखिए बाकी द रेस्ट इज ऑल स्टोरीज। रेस्ट जो है ना, दैट इज अ स्टोरी जिसको इंडियंस समझते हैं और ईरानी भी समझते हैं। लेकिन ईरान हमेशा, ईरान को देखें, ईरान फॉर ऑलवेज ये याद रखेगा कि पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया। एंड ईरान, जारी बात है, पाकिस्तान एक्सपेक्ट करेगा ईरान से कि ये जो चाबहार पोर्ट के अंदर इंडिया को इतनी लंबी चौड़ी इन्वॉल्वमेंट दी गई है, इस चाबहार पोर्ट पे इस इन्वॉल्वमेंट को रिकॉन्सिडर किया जाए। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो। इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था, नॉट इंटरव्यू दिया था, उन्होंने स्पोक विद द इरानियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, व्हाट वी वांट इज कि इंडिया जो है इस खित्ते में अपना रोल इस तरह का अदा ना करे। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, आसिम मुनीर यह सोचकर अमेरिका पहुंचा था कि अमेरिका के व्हाइट हाउस ने उसे इनवाइट किया है। अमेरिका में यूएस मिलिट्री परेड में पहुंचे मुनीर की खुशी गम में बदल गई, क्योंकि व्हाइट हाउस ने यह साफ मना कर दिया है कि हमने मुनीर को इनवाइट नहीं किया है। इसके चलते मुनीर की खूब खिल्लियां उड़ रही है। इसके अलावा भारत ने शनिवार को SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन के एक बयान से खुद को अलग कर लिया है। इस बयान में ईरान पर हाल में हुए इजरायली हमलों की निंदा की गई है। भारत ने साफ किया है कि इस समूह की टिप्पणियों को लेकर हुई बातचीत में उसने भाग नहीं लिया है। विदेश मंत्रालय MEA ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि भारत SCO के उक्त बयान पर हुई चर्चा में शामिल नहीं हुआ। MEA ने इजराइल ईरान तनाव पर भारत के स्वतंत्र रुख को फिर से दोहराया। यह रुख पहली बार 13 जून को सामने आया था। भारत ने शांति और बातचीत का आह्वान किया है। दोस्तों, भारत ने हमेशा से इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है।